नमस्कार, आप सभी का डीजी स्कूल में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 7 का गणित अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बीजीय व्यंजक हम लोग पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग कोफिशिएंट ऑफ टर्म्स या पदों का गुणांक हम लोग पढ़े थे। पदों के गुणांक में हम सिर्फ थोड़ा सा इतना खाली बता दें कि जो न्यूमरल वैल्यू होता है वही उसका गुणांक कहलाता है। जैसे हम लिखते हैं 7x, तो x का कोफिशिएंट कितना है 7। और यदि हम सिर्फ लिख दें, जैसे यदि लिखा हो x यहाँ -x, तो x का कोफिशिएंट कितना है या x का गुणांक कितना है, तो हम लोग यहाँ पर यदि कोई भी नंबर नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब हम लोग मान लेते हैं कि वो 1 है। तो यहाँ पर कितना इसका गुणांक कितना है +1, और यहाँ इसका गुणांक कितना है -1। इसको ध्यान रखिएगा कि यदि कोई भी नंबर यदि इसमें नहीं दिया हुआ है तो उसका गुणांक +1 या -1 होगा, उसके साइन पे डिपेंड करता है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बीजीय व्यंजक का जोड़। तो हम लोग इसको शुरू करते हैं। रामू के पिता की वर्तमान आयु रामू की आयु से 3 गुनी है। रामू के दादाजी की आयु रामू और रामू के पिताजी की आयु के योगफल से 12 वर्ष अधिक है। आप रामू के दादाजी की आयु कैसे ज्ञात करेंगे? ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर ये जानेंगे कि यहाँ देखेंगे क्या कि लिखा हुआ है कि रामू के पिता की वर्तमान आयु। ठीक है, रामू के पिता की वर्तमान आयु रामू की आयु से 3 गुनी है। हम लोग को ना रामू का आयु पता है, ना रामू के पिता का आयु पता है, ना उसके दादाजी का पता है, कुछ भी नहीं पता है हम लोग को। तो हम लोग वैसी स्थिति में यहाँ हम लोग इस प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ेंगे। पहला लाइन को, रामू के पिता की वर्तमान आयु रामू की आयु से, तो रामू का आयु हम लोग को नहीं पता है, तो हम लोग यहाँ पर मान लेंगे कि माना रामू की आयु बराबर, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे माना रामू की आयु बराबर x वर्ष। ठीक है, जब हम लोग इसको मान लेंगे तो इसके पिता की आयु निकल जाएगा हमारा। तो कहा कि रामू के पिता की वर्तमान आयु रामू की आयु से कितना है 3 गुनी है। तो हम लोग लिखते हैं रामू के पिता की आयु, रामू के पिता की आयु बराबर, ये कहा कि रामू की आयु का 3 गुना है ना, 3 गुना। 3 गुना का मतलब है 3 से गुना करेंगे किसको? रामू की आयु को। तो रामू का आयु है x, तो हम लोग x गुने 3 लिखेंगे, मतलब ये हो गया 3x वर्ष। ये हो गया इसके पिता का आयु। अब कहता है रामू के दादाजी की आयु, रामू और रामू के पिताजी की आयु के योगफल। योगफल मतलब जोड़ेंगे हम लोग किसका किसका, ये दोनों लोग को जोड़ देंगे हम लोग। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं रामू के दादाजी जी की आयु बराबर, ठीक है, किसका किसका है? रामू और रामू के पिताजी। तो रामू का उम्र कितना है x वर्ष, तो हम लोग लिखे x प्लस 3x। ठीक है, रामू और रामू के पिताजी की आयु के योगफल से 12 वर्ष अधिक है। तो अधिक का मतलब क्या हो? 12 वर्ष अधिक है मतलब उसमें जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे हम लोग? 12 वर्ष। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे +12। ठीक है, तो हम लोग यहाँ देखेंगे क्या कि ये x और ये 3x, ये क्या है? ये समान पद है। तो समान पद को हम लोग जोड़ देंगे। ठीक है, क्लियर है? समान पद को जोड़ेंगे तो x प्लस 3x को क्या लिखेंगे हम लोग? ये 1 और ये 3, 4x प्लस 12। ये हो गई रामू के दादाजी की आयु। आप रामू के दादाजी की आयु कैसे ज्ञात करेंगे? तो यही तरीका है। एक उदाहरण है 4x, 5x और 7x का योगफल ज्ञात करें। तो योगफल कहता है, योगफल का मतलब होता है जोड़। तो हम लोग लिखेंगे 4x प्लस 5x प्लस 7x। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब बीजीय व्यंजक यदि समान पद होगा तो हम लोग सिर्फ उसका जो नंबर होगा ना, संख्या, उसको हम लोग जोड़ देंगे। जैसे यहाँ पर संख्या कितना है 4, यहाँ कितना है 5, यहाँ कितना है 7।
और ये तीनों का तीनों समान पद है। सब में देखिएगा x x x लिखा हुआ है, इसका मतलब कि ये समान पद है। तो जब समान पद होगा तो नंबर को जोड़ेंगे, तो 4 और 5 9 प्लस 7, ठीक है। तो 4 5 9 और 7 16x, ठीक है कि ये समान पद, ये समान पद, ये समान पद। तो सिर्फ समान पद जब होगा तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ संख्या जो होगा उसको हम लोग जोड़ देंगे। जैसे यहाँ पर संख्या है 4, यहाँ 5, यहाँ 7, तो 4 जोड़ 5 9, 9 जोड़ 7 16, और जो चर दिया हुआ है उसको लिख दिए हम लोग, तो 16x। अब यहाँ हम लोग देखेंगे ये 7m और 5n, क्या ये समान पद है? नहीं है, इसलिए कि यहाँ पर m है, यहाँ पर n है। वैसी परिस्थिति में जब असमान पद होगा तब हम लोग कैसे इसका योगफल निकालेंगे, तो सिंपल हम लोग इसको लिखेंगे 7m प्लस 5n, बस इतना ही लिखेंगे हम लोग। जब असमान पद होगा तो वो इस तरीका से लिख करके छोड़ देंगे, यही आंसर हो जाएगा हमारा। समान पद होगा तो जोड़ेंगे, असमान पद होगा तो सिर्फ प्लस का साइन करके छोड़ेंगे। 2x प्लस 5 और 3x माइनस 7 का योगफल ज्ञात करें। तो ये ऐसी परिस्थिति में हम लोग इसको दो तरीका इसको सॉल्व करने का, दोनों तरीका हम लोग यहाँ पे सीखते हैं, दोनों विधि को सीख लेंगे। जैसे पहला कहा कि 2x प्लस 5, इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे, और के जगह पे प्लस, और 3x माइनस 7, तो इसको लिखते हैं 2x प्लस 5 प्लस है, ये जस्ट का तस ऐसे लिख देंगे हम लोग। अब जो समान पद है, ये दोनों समान पद है, समान पद को पहले हम लोग एक जगह लिखेंगे, तो हम लोग इसको लिखेंगे 2x प्लस 3x, और ये वाला दोनों को अलग करेंगे, प्लस 5 माइनस 7। तो यहाँ देखेंगे ये समान पद है ना, तो हम अभी जाने कि समान पद में क्या करेंगे, सिर्फ नंबर को जोड़ देंगे। तो 2 और 3 हम लोग क्या लिख देंगे इसको, 5x, 5 माइनस 7। तो ये दोनों में बड़ा कौन है, 7 बड़ा है। 7 के सामने आगे का साइन क्या है, माइनस, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे माइनस, और 7 में से 5 को घटा देंगे तो 2, ठीक है। ये हो गया हम लोग का आंसर। क्लियर है। दूसरा मेथड है, इसको हम लोग कॉलम विधि से, स्तंभ विधि से लिखेंगे हम लोग। जैसे देखेंगे ये इसका सेकंड मेथड है, ठीक है। सेकंड मेथड देखेंगे, लिखते हैं 2x प्लस 5 और 3x माइनस 7, इसको हम लोग ऐसे जोड़ेंगे। तो यहाँ पर ये ऐड करना है, तो 2x प्लस 3x कितना हो गया, 5x। और यहाँ पे हम लोग यदि ये माइनस है और यदि यहाँ पे प्लस भी करेंगे तो प्लस और माइनस मिलके माइनस ही रहेगा। तो ये दोनों में बड़ा कौन है, 7, तो यहाँ माइनस करेंगे, 7 में से 5 को घटा देंगे हम लोग, तो 5x माइनस 2। देखिए दोनों में सेम आ गया आंसर हम लोग का। तो ये दोनों में से जो मेथड अच्छा लगेगा वो कीजिएगा। ये एक अलग हो गया बीजीय व्यंजक, ये दूसरा बीजीय व्यंजक, ये तीसरा बीजीय व्यंजक। कहता है इसका योगफल ज्ञात कीजिए, तो हम लोग इसको लिखते हैं ऐसे, 3x माइनस 2y प्लस 5 एक हो गया, फिर प्लस 5x प्लस 4y प्लस 1, ये दूसरा हो गया। और तीसरा है ये, इसको भी यहाँ पे प्लस 6y माइनस 2 करेंगे हम लोग। क्लियर है ये। जब हम लोग ऐसे लिख देंगे तो हम लोग इसमें ध्यान रखेंगे कि जो समान पद है उसको एक जगह लिखेंगे और जो असमान पद है उसको एक जगह करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि ये समान पद है, तो 3x प्लस 5x इसको एक जगह लिख दिए। यहाँ माइनस 2y है, यहाँ प्लस 4y है, और यहाँ पे प्लस 6y है। फिर ये बचा मेरे पास प्लस 5 प्लस 1 माइनस 2। ये सारा जितना यहाँ पर था, 3 3 6 2 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया ना, 8। अब हम लोग यहाँ पर जो समान पद है उसको पहले जोड़ते हैं। तो ये दोनों समान है तो हम लोग नंबर को जोड़ेंगे, 3 और 5 8x। यहाँ देखेंगे 6 4 10, 10 माइनस 2 प्लस 8y है ना। ये 6y प्लस 4y दोनों प्लस है, ये दोनों को जोड़ दिए हम लोग, तो 6 4 10y माइनस 2y तो प्लस 8y हो गया। 5 और 1 6, 6 माइनस 2 4, तो 8x प्लस 8y प्लस 4 हो गया हम लोग का ये आंसर। ठीक है।
अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे बीजीय व्यंजक का व्यवकलन मतलब घटाव। तो यहाँ कहा 5x में से 3x को घटाइए, तो हम लोग इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 5x माइनस 3x। तो सेम जैसे वहाँ पे नंबर को जोड़े थे, यहाँ पे नंबर को हम लोग घटा देंगे। तो 5x माइनस 3x करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x। ठीक है, हम यहाँ लिखे हैं घटाने का अर्थ है योज्य प्रतिलोम को जोड़ना, योज्य प्रतिलोम को जोड़ना। जैसे मान लीजिए ना कि यदि हम कह देते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ये मान लीजिए मेरा क्वेश्चन है, तो हम लोग इसको लिखेंगे 3xy घटाना है, तो यहाँ माइनस 2xy लिखेंगे हम लोग। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 3xy और ये माइनस मिलके प्लस 2xy, तो कितना हो गया 5xy। अब यहाँ हम जो लिखे हैं इसको देखेंगे, योज्य प्रतिलोम को जोड़ना। तो हम लोग यहाँ पे पहले लिख दिए 3xy माइनस 2xy का योज्य प्रतिलोम क्या होगा। हम लोग जानते हैं कि माइनस 2xy का योज्य प्रतिलोम प्लस 2xy होगा। तो हम यहाँ लिखे प्रतिलोम को जोड़ना, तो माइनस 2xy का योज्य प्रतिलोम 2xy और ये 2xy को हम लोग यहाँ पे जोड़ देंगे, तो ये कितना आ गया 5xy। ठीक है, कहने का मतलब है कि जो यहाँ पर जो लिखा रहेगा कि इसको घटाइए, ठीक है, यदि माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस कर लेंगे हम लोग। हमको पता है यदि ये प्लस 2xy होता तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या होता माइनस 2xy। तो सेम चीज यही करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है m स्क्वायर में से n स्क्वायर को घटाइए। तो ये और ये दोनों समान पद नहीं है। जब असमान पद होगा तो घटाने में हम लोग उसको जोड़ेंगे नहीं न घटाएंगे, हम लोग क्या करेंगे सिर्फ माइनस का साइन वहाँ पर हम लोग देंगे। जैसे हम लोग इसको देखते हैं, ये 3rd नंबर का सॉल्यूशन है ना, ये कहता है m स्क्वायर, घटाने को बोला है तो माइनस n स्क्वायर कर देंगे, बस इतना ही लिखेंगे हम लोग। यदि ये समान पद होता तो हम लोग उसको नंबर को घटा लेते हम लोग, लेकिन यहाँ पर सिर्फ m स्क्वायर में से n स्क्वायर घटाए तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर कर लेंगे। ये हो गया हम लोग का आंसर। अब आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। ये कहता है कि इसको घटाना है, तो इसका सेम वही 2 प्रक्रिया करेंगे हम लोग, एक कॉलम विधि, स्तंभ विधि, और एक हम लोग साधारण जो जोड़ घटाते हैं उसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कॉलम विधि देख लेते हैं। स्तंभ विधि, तो स्तंभ विधि में हम लोग को कुछ करना नहीं है। ये क्वेश्चन को हम लोग ऐसे लिखेंगे 5x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 5। ठीक है, इसमें से इसको हटाना है, इसको नीचे लिखेंगे हम लोग माइनस 4x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 8। अब देखिएगा ये घटाना है तो हम लोग यहाँ पे नीचे का साइन जो है वो सब चेंज होगा। ये माइनस है तो क्या हो जाएगा घटाएंगे तो प्लस, ये माइनस है प्लस, ये प्लस है सो माइनस, जब घटाएंगे तो। ठीक है, तो अब यहाँ पे 5 और 4 9x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 प्लस 2 कौन बड़ा है ये वाला, तो इसका आगे का साइन क्या है माइनस 2xy। 5 माइनस 8 तो ये बड़ा है, इसके आगे का साइन माइनस 8 माइनस 5 3। एक तो मेथड ये हो गया हमारा स्तंभ विधि से। पहले हम लोग इसको लिख देते हैं 5x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 5। ठीक है, ये इसके बाद हम लोग इसको लिखेंगे यहाँ पे साइन माइनस और ये अंदर में प्लस 8। हम लोग इसको लिखते हैं, ये जस का तस लिख देंगे 5x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 5। ये जब ब्रैकेट के बाहर में जब माइनस है, जब ब्रैकेट को हटाएंगे हम लोग तो अंदर का सारा साइन चेंज कर जाएगा। जैसे ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस 4x स्क्वायर, ये माइनस है तो ये प्लस 2xy, ये प्लस है सो ये माइनस 8। अब हम लोग क्या करेंगे, जो जो समान पद है उसको एक जगह लिख देंगे। तो जैसे हम लोग लिखते हैं 5x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, ये समान पद था, माइनस 4xy प्लस 2xy, इसको एक जगह कर दिए, प्लस 5 और ये माइनस 8।
अब ये समान पद है तो इसको क्या करेंगे हम लोग, सिर्फ नंबर को जोड़ेंगे। तो 5 और 4 9x²। यहाँ देखेंगे ये वाला बड़ा है, ये दोनों में ये बड़ा है तो इसके सामने का साइन माइनस, 4 - 2 कर लेंगे 2xy। ये बड़ा है -8 तो माइनस लिख दिए, 8 - 5 3। अगला उदाहरण है, कहता है व्यंजक -2x² - xy + 1 में क्या जोड़ा जाए कि योगफल इतना हो जाए। तो इसको समझने के लिए हम छोटा सा एक एग्जाम्पल लेते हैं। 7 में कितना जोड़ेंगे कि योगफल 12 हो जाए। तो 7 में कितना जोड़ेंगे कि योगफल 12 हो जाए, तो क्या करेंगे, 12 - 7 कर देंगे ना, तो 5 आ जाएगा। मतलब ये वाला जो है इसमें कितना जोड़ेंगे कि ये योगफल इतना आ जाए, तो क्या करते हैं 12 - 7 करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो यहाँ भी सेम चीज, योगफल में से व्यंजक को घटा देंगे तो ये हमको पता हो जाएगा कि इसमें क्या जोड़ा जाए। ठीक है, तो योगफल में से हम लोग घटाएंगे हम लोग। तो अब यहाँ हम लोग सेम चीज करेंगे। इसका सॉल्यूशन, मेरा योगफल ये है, हम लोग पहले इसको लिखेंगे 3x² + 2xy + 5। तो ये योगफल में से इस व्यंजक को घटाएंगे। तो ये वाला जो व्यंजक है इसको हम लोग यहाँ पर लिखते हैं -2x² - xy + 1। इसी को घटाएंगे हम लोग। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 3x² + 2xy + 5। और अभी जैसा हम जाने कि ब्रैकेट, यदि बाहर में ब्रैकेट के बाहर में माइनस का साइन है तो अंदर का सारा साइन चेंज हो जाएगा। तो जब चेंज होगा तो क्या हो जाएगा बाबू, +2x², ये माइनस है, ये +xy, ये प्लस माइनस हो जाएगा ये। अब जो जो समान पद है उसको एक साथ रख देंगे। तो 3x² + 2x², ये दोनों एक साथ, फिर ये 2xy और ये xy, 5 - 1, ये लिख दिए हम लोग। तो 3x + 2x, तो 3 और 2 5, x² लिखेंगे 2, और इसके आगे कुछ भी नहीं है, मतलब कितना है, 1 है। इसका कोफिशिएंट कितना है, इसका गुणांक कितना है, xy का गुणांक 1। तो 2 और 1 3xy, इसको लिखेंगे हम लोग। और यहाँ पे कोई प्लस माइनस का कोई प्रश्न ही नहीं है, यहाँ सब में प्लस है। 5 - 1, तो ये बड़ा है, इसके आगे का साइन है प्लस, तो 5 - 1 4। ठीक है, व्यंजक का मान निकालना है। ठीक है, ये जो बीजीय व्यंजक दिया हुआ है इसका वैल्यू क्या होगा जब x का मान ये दिया हुआ है, y का मान ये दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग पहले लिखेंगे ना, यहाँ पे इसका सॉल्यूशन लिखेंगे, x बराबर -2 और y बराबर 3 रखने पर, x बराबर -2 और y बराबर 3 दिए गए व्यंजक, x बराबर -2 y बराबर 3 दिए गए व्यंजक में x और y के स्थान पर रखने पर। ठीक है, तो हम लोग रखेंगे, इसको लिखते हैं x² है प्लस y² है प्लस 2xy है। तो हम लोग इसको x के जगह पे लिखेंगे -2, तो -2 का स्क्वायर प्लस y के जगह पे लिखेंगे 3 प्लस 2 इंटू -2 इंटू 3, ये हो गया x², ये हो गया y², ये 2xy है तो 2xy। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, -2 इंटू -2, तो हम लोग यदि इसको ऐसे देखें -2 इंटू -2, तो ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस, और 2 दूनी 4, तो हम लोग 4 लिख देंगे, प्लस 9, और ये 2 दूनी 4 तिहाई 12, और ये साइन है माइनस और प्लस तो माइनस हो जाएगा, 2 दूनी 4 तिहाई 12, 13, 9 और 4 13, घटाओ 12 बराबर 1। ये बीजीय व्यंजक का मान निकालना है हम लोग को। जब a बराबर इतना दिया हुआ -1 और b बराबर 2, तो कह रहा है दिखाइए कि इतना बराबर इतना होगा, मतलब a² - 2ab प्लस b² बराबर a - b का होल स्क्वायर, कि ये दोनों बराबर होगा जब ये वैल्यू पुट करेंगे। तो
तो हम लोग अपने बाएं हाथ की तरफ जो है उसको हम लोग बोलेंगे बायां पक्ष या LHS। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर LHS बराबर, ठीक है, क्या लिखेंगे, LHS बराबर ये वाला को लिखेंगे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये लिख दिया हम लोग। अब लिखेंगे यहाँ a बराबर -1 और b बराबर 2 रखने पर लिखते हैं इसमें a बराबर -1 b बराबर 2 रखने पर a का मान -2 और b का मान 2 रखेंगे, तब क्या होगा, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे a के जगह पे -1 का होल स्क्वायर -2 इंटू -1 इंटू b के जगह पे 2 प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया 1 और ये माइनस मिलके प्लस, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 प्लस 4, तो 4 और 4 8 और 1 9, LHS बराबर हो गया 9। अब हम लोग ये दाहिने तरफ है, हम लोग इसको दायां पक्ष या RHS भी बोलते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं RHS, राइट हैंड साइड, इसका मतलब होता है राइट हैंड साइड, इसका मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड। तो RHS बराबर ये मेरा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ भी हम लोग इसमें a और b का मान रखने पर, ठीक है, जो मान जो है वही रखेंगे हम लोग। इसको लिखेंगे -1 फिर -2, इसको रख दिया हम लोग, a के जगह पे -1 b के जगह पे 2, तो ये कितना हो गया माइनस और ये माइनस मिलके माइनस से रहेगा, और 1 और 2 3, तो -3 का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व कर देंगे हम लोग तो -3 इंटू -3 कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 3 9, तो ये 9 आ गया। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं, इसको हम लोग छोड़िए, इसको हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं। यहाँ हम लोग देखें ये 9, इसलिए हम लोग लिखेंगे, इसलिए LHS बराबर RHS, ये दोनों बराबर हो गया, मतलब a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर बराबर a माइनस b का होल स्क्वायर। यही हम लोग को बोल रहा था दिखाने के लिए। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे PROVED, प्रूव्ड, मतलब ये हम लोग को सिद्ध करना था कि इतना बराबर इतना होगा। ये हम लोग कर लिए। बीजीय व्यंजक का जो प्रयोग करते हैं ये कुछ फार्मूला निकालने के लिए करते हैं और कुछ नियम भी निकालने के लिए करते हैं। जैसे हम अभी यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, क्षेत्रमिति है ना। जैसे मान लीजिए यदि कह दिया जाए कि किसी वर्ग का परिमाप निकालिए, समबाहु त्रिभुज का परिमाप निकालिए, ठीक है, तो परिमाप हम लोग पहले ऐसे ही लिख देते हैं। परिमाप निकालना है हम लोग को, पहले ये वर्ग का परिमाप निकालना है, ठीक है। तो वर्ग का परिमाप निकालना है, तो हमको पता है वर्ग का परिमाप में, परिमाप का मतलब होता है चारों भुजा का जोड़। तो चारों भुजा, वर्ग में चारों भुजा बराबर होता है। तो यदि हम लोग मान लेते हैं कि माना वर्ग की भुजा बराबर L, तो इसका परिमाप कितना लिखेंगे, 4 भुजा होता है, चारों भुजा बराबर होता है, तो क्या लिखेंगे, तो वर्ग का परिमाप हम लोग यहाँ लिखेंगे 4 × L, मतलब 4L, ठीक है। अब यदि समबाहु त्रिभुज की एक भुजा दी हुई हो A, हम लोग मान लेते हैं, माना समबाहु त्रिभुज की एक भुजा बराबर A, ठीक है। इसका परिमाप क्या होगा, तो समबाहु त्रिभुज की परिमाप, समबाहु का मतलब होता है कि सारे भुजा आपस में बराबर हों, और त्रिभुज है मतलब 3 भुजा, तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा, 3 गुने भुजा, मतलब 3 गुने A।
तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि ये 4L, ये 3A, ये क्या है, ये बीजीय व्यंजक है। तो हम यहाँ पर बीजीय व्यंजक का प्रयोग फार्मूला निकालने में, आयत का परिमाप निकालना हो तो, या उसका क्षेत्रफल निकालना हो तो हम लोग उसको कर लेते हैं। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा, और जो इसका एक्सरसाइज है 11.1 वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसको करेंगे। और आप ये पूरा देख लीजिएगा बढ़िया से। यदि इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो हम उसका आई बटन पे लिंक दे देंगे, आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, और यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।